नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। विवादित ढांचे के विध्वंस के 22 साल बीत गए। इन 22 सालों में सियासत का ऊंट कई करवट बैठा। देश ने राजनीति के कई रंग देखे, कई सरकारें बदली, कई निजाम आए। जिस बच्चे ने जन्म लिया, आज बच्चा वो वयस्क हो गया। पिछले 4 सालों से वोट दे रहा है, नहीं बदला तो सियासी रंग। और अब भी राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का नाम लेने वाले ही इस सियासी खेल के खिलाड़ी है। हर खेल की तरह इसमें भी 2 धड़े हैं। पहला वो जो मंदिर की बात करता है और दूसरा वो जो मुसलमानों की हक की बात करता है। आइए आज का मुद्दा में आजादी के बाद जो सबसे बड़ा सियासी स्वांग रचाया गया, उसी के शाह और सफेद पहलुओं पर एक चर्चा करते हैं। सन 1992 में आज की ही तारीख को विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था। उसके बाद से हर 6 दिसंबर आते ही यहाँ सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी के बीच यहाँ का आम आदमी अपनी दिनचर्या में मशगूल है। आमतौर पर दुकानें खुल गई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है। शनिवार की वजह से यहाँ के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में आसपास के क्षेत्रों से काफी लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी देखी जा रही है। हालांकि स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ये कमी ठंड और कोहरे की वजह से भी हो सकती है। हम लोग निश्चिंत रूप से हैं और आते भी हैं, हर पूर्णवासी को आते हैं, पूरी श्रद्धा से आते हैं और कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुई। स्नान को लेकर न तो कहीं रोक टोक हो रहा है, न किसी को आने जाने में कोई प्रतिबंध है। सब आ जा रहे हैं। 75% स्नान हो रहा है। 6 दिसंबर को हिंदू संगठन विजय या शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठन काला दिवस या यौमे गम दिवस मनाते हैं। कई मुस्लिम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखते हैं। केंद्रीय गुप्तचर संगठनों की सूचना के आधार पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। खुफिया संगठनों ने आतंकी हरकतों की आशंका जताई थी। एहतियात के तौर पर पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू है। आज होने वाले सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सादी वर्दी में सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था को 4 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है। 6 दिसंबर है तो इसको लेके पूरा रेड अलर्ट जारी हो चुका है जिले में, और हम लोग सब जगह चेकिंग कर रहे हैं। इस समय फ्लैग मार्च जो है हम शहर में कर रहे हैं और अयोध्या में भी कर रहे हैं। परंपरागत रूप से जो भी यहाँ पे कार्यक्रम रहता था 6 दिसंबर के संबंध में, सिर्फ बस वही अलाउ किए गए हैं और उसकी सूचना जो उसके संचालक होते हैं उनको भी मालूम है, उन्होंने परमिशन लिया है। उसके अलावा कोई भी नया जो है गैर परंपरागत कोई भी अलाउ नहीं किया गया। बदले परिदृश्य के साथ आज अयोध्या की रामनगरी में तस्वीर और माहौल भी बदला हुआ है। विवादित ढांचा गिराए जाने की 22वीं बरसी पर आज यहाँ पर सद्भाव की बंसी बज रही है, तो सभी की जुबान पर सौहार्द के तराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। और आज हम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध बिहारी मिश्र जी हैं, वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अबुल बरकात जी हैं, नज़मी जो कि पूर्व अध्यक्ष बाबरी एक्शन कमेटी के हैं, और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हीरा ठाकुर जी सपा के पूर्व राज्य मंत्री हैं। आशुतोष राय जी हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात हम अवध बिहारी मिश्र जी से कर लेंगे, जो कि वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अवध बिहारी मिश्र जी, पूरे 22 साल बीत चुके, अयोध्या को आखिरकार क्या मिला? सियासत के रंग मिले, सियासत के तमाम रंग बदले, सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला अयोध्या का वो दर्द। क्या कहेंगे इस पर आप? स्वाति जी, अभी आपने अपनी वार्ता के प्रारंभ में कहा कि ये स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा सियासी स्वांग, तो मैं आपकी इस बात का करेक्शन करना चाहूँगा कि ये स्वांग नहीं है, ये हमारी अस्मिता, हमारी स्वाभिमान, हमारी पहचान की लड़ाई है,
जिस लड़ाई को 6 दिसंबर 1992 को आज से 22 वर्ष पूर्व हिंदू युवाओं ने अपने शौर्य के आधार पर जीत लिया है। और इसीलिए हम 6 दिसंबर 92 को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस स्थान पर आज भगवान रामलला जी विद्यमान हैं, उस स्थान पर बने नापाक ढांचे को हटाकर वहां अस्थायी मंदिर का निर्माण हमने कर लिया है। भव्य मंदिर का स्वरूप निकट भविष्य में वो प्राप्त होगा और सारी दुनिया के लिए एक और सारे हिंदू समाज के लिए ये गौरव का प्रतीक होगा। जी नजमी साहब, 22 साल बीत चुके हैं, सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन अयोध्या को क्या हासिल हुआ, वहां पर रहने वाले लोगों को आखिरकार क्या मिला अब तक? 22 सालों में लोगों ने सियासी खेल खेला। आज वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया वो आज सत्ता भोग रहे हैं। दूसरा पक्ष भी है, दूसरे लोग भी हैं जो बाबरी मस्जिद के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 6 दिसंबर को संविधान, न्यायपालिका और कानून को पैरों तले रौंदते हुए 500 साल बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया दिन के उजाले में। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ। तो हम ये कहते हैं कि इसका हल क्यों नहीं, हल निकालिए। और हल निकालने के लिए ये है कि ये राम भक्त लोग जो आज सत्ता में हैं, उनके लिए सिर्फ हमको ये कहना है कि आप बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो लाइए बिल और कानून बनाइए, और कानून बनाकर उस जगह पर जहाँ आज राम जन्मभूमि का मंडप बना हुआ है वहाँ पे आप मंदिर क्यों नहीं बनाने का ऐलान करते? लेकिन नहीं, ये सत्ता का मामला है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता में आए तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा और राम जन्मभूमि का मुद्दा अलग कर दिया गया। 5 साल सत्ता भोगते रहे, अब फिर सत्ता में आए। हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर पर और बाबरी मस्जिद के नाम पर बेगुनाहों का खून न बहे। बाबरी मस्जिद बने या राम मंदिर बने, उसका सलूशन होना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों का कत्ल और जो इश्तियाल अंगेज बातें की जाती हैं उसका खात्मा होना चाहिए। अभी हमारे भाई ने कहा कि हमने उस जगह से नापाक ढांचे को हटा दिया। नापाक ढांचा आप क्यों कह रहे हैं? वहाँ तो राम जी मौजूद थे। राम जी के मौजूद होने के बाद भी हमारा अपमान करके हमारे आपको बता भव्य मंदिर को तोड़कर और वहां पर जो ढांचा बनाया गया वो हमारे लिए कलंक का प्रतीक है, और उसको हटा करके हमने अपने शौर्य और स्वाभिमान का परिचय दिया है। स्वाभिमान का परिचय नहीं दिया है। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम सांकेतिक पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चंद लोग जाएंगे 6 दिसंबर को, और आपने एनआईसी की मीटिंग में कहा कि हम चंद लोग जाएंगे पूजा अर्चना करेंगे। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है नजमी साहब, आप बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा ना हमने एनआईसी। अवध बिहारी जी, आपसे जानेंगे, 22 साल हो चुके हैं इस मुद्दे पर, लेकिन 22 सालों के बाद भी अब तक कोई सकारात्मक हल क्यों नहीं निकला? सियासत लगातार जारी रही, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकला। और खास तौर पे बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी हर बार इस मुद्दे को लेकर सियासत करती रही। स्वाति जी, विश्व हिंदू परिषद ने 1984 से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया है। तब से लगातार उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। चरणबद्ध तरीके से मांगे बढ़ रहे हैं। शिला पूजन से लेकर के अस्थायी रूप से मंदिर निर्माण तक का कार्यक्रम हमने पूर्ण किया है। बहुत शीघ्र भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी पूर्ण होगा। श्री राम जन्मभूमि पर अपने प्रस्तावित स्वरूप के अनुरूप मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 70% पत्थरों की गढ़ाई का काम पूरा हो चुका है। देश में जयपुर और अयोध्या मिलाकर 6 कार्यशालाओं में पत्थर की गढ़ाई का कार्य या पिछले 22 वर्षों से चल रहा है, जिसमें 70% के करीब पत्थरों की गढ़ाई का कार्य पूरा हो गया है। और आने वाले समय में जैसे ही परिस्थितियां और मंदिर निर्माण के अनुकूल होंगी, बहुत जल्द और अल्प समय में मंदिर का स्वरूप बनकर तैयार हो जाएगा। जी, लेकिन बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे, साथ ही साथ तमाम और बीजेपी से जुड़ी जो जितने संगठन हैं उन पर भी आरोप लगते रहे कि इस मुद्दे पर हमेशा सियासत ही की गई और कभी भी बैठकर इस मुद्दे को कभी भी सुलझाया नहीं गया। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है,
बीजेपी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और जब जब इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं बीजेपी के लोगों ने उसमें सहभागिता की है। लेकिन जो परिस्थितियां इस देश में निर्माण की गई, एक विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता लुटेरे के समर्थन में इस देश के तमाम राजनीतिक दल और इस देश के तमाम निवासियों ने जिस प्रकार से और अपना पक्ष रखा और मंदिर निर्माण आंदोलन का विरोध किया, उसके कारण ये बाधाएं जरूर हमारे सामने आई हैं। लेकिन 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का जो निर्णय आया है, उस निर्णय ने हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संकल्प को दृढ़ किया है। अब यह सुनिश्चित हो गया है, संवैधानिक और कानूनी अधिकार पर भी यह निश्चित हो गया है कि जिस स्थान पर भगवान श्री रामलला जी विद्यमान है वो स्थान ही रामलला का जन्म स्थान है और वहां पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य शेष है वो शीघ्र ही पूर्ण होगा। जी अबुल बरकात जी, 2 दशक बीत चुके हैं, 2 दशक बीत चुके हैं, उसके बाद भी क्या लगता है कि अब तक इस मुद्दे का जो स्थायी समाधान नहीं निकला है, क्या वो निकलेगा? जिस तरह से हाशिम अंसारी जी ने ये पहल की कि वो इस मुद्दे की पैरवी नहीं करेंगे। बेटा, हमारे अलावा जो पार्टी है वो हर धर्मी पे उतरी हुई है। वहाँ एक 21/17 का चबूतरा था बाबरी मस्जिद के सामने, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग कि हमको उसके ऊपर शेड डाल लेने दिया जाए। लेकिन उस वक्त के हाई कोर्ट और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा कि चूंकि मस्जिद के सामने चबूतरा है राम जन्मभूमि का, इसलिए हम उस पर कोई शेड डालने नहीं देंगे। ये 1857 की बात है। दूसरी बात बेटा ये समझ लो कि हम कोई भी मुसलमान किसी हथियाई हुई जमीन पर या बगैर खरीदे हुए किसी जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकती, और अगर कोई बन गई है मस्जिद तो हमारी नमाज उसमें नहीं होगी। और ऐसी मस्जिद को जो बगैर किसी की इजाज़त के बनी हो और अलग जगह पे बनी हो, हम खुद उसको गिराने को तैयार हैं। लेकिन आप प्रमाण तो लाओ कि ये राम मंदिर तोड़ के बनाई गई है, हम उसी दिन वापस आ जाएंगे। नजमी साहब, अब प्रमाण की कहाँ आवश्यकता रहेगी? अरे प्रमाण अब तो चाहे वो राडार तरंग विधि से किए गई फोटोग्राफी हो, बोलने लगते हैं चाहे प्रमाण उत्खनन नहीं, के प्रमाण इनकी हो, भावना आस्था उन्हीं के पे आधार चलेगा। पर कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है। ये जब बोले कि आप बोलो तो आप बोलो, मैं तो बता नहीं। आप हम तो कह रहे हैं आपने सद्भावना की बात की है और अरे आपने भाई, कहा अगर प्रमाणित हो जाए तो प्रमाणित हो चुका है। अबुल जी, हाशिम अंसारी जी ने जो पहल की है, क्या इसे सुलह की पहल के तौर पर नहीं देखा जा सकता? नहीं, निश्चित रूप से ये एक टाइटल शूट है और टाइटल शूट का मुख्य वादी अगर अपने आप को विड्रा करता है तो पूरा केस जो है वो मंदिर के अनुकूल और मंदिर के पक्ष में जाने की और स्थितियां निर्माण हुई हैं। हम हाशमी साहब के बहुत देर से लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जहां तक नजमी साहब की बात है, इन्होंने भी जो बात कही कि अगर कब्जा करके हथिया करके बिना खरीदी जमीन पर मस्जिद बनाई जाती है, तो अब तो स्पष्ट प्रमाण इस बात के मिल चुके हैं। और ये सद्भावना दिखाते हुए इस देश का मुस्लिम समाज, जिसके महापुरुष, जिसके पूर्वज स्वयं भगवान श्री राम है, वो सामने आए और आगे बढ़ करके मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग करे। कुछ बुखारा के बुखारी जैसे एक लोग होंगे। हीरा जी, आप क्या कहेंगे? दशकों से ये पूरा मुद्दा अखाड़े राजनीति का अखाड़ा बनता चला गया है और सभी इस मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में करते आए हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि आपकी पार्टी पर भी बहुत आरोप लगे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो बाबरी मस्जिद आज के दिन शहीद हुई थी, बड़े दुख की बात थी। इसलिए क्योंकि भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए और उसको जो अनुपालन करे, वो बात अच्छी थी। जो कोर्ट में और कचहरी में अदालत का फैसला आता तो इस तरीके की घटना होती तब तो ठीक था। लेकिन ये तो एक मुझे नहीं कहना चाहिए कि इस सेकुलर देश में इस तरीके की अगर घटना होती है तो निश्चित तौर से दुखदाई बात है। जहाँ तक सेकुलर देश में सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, किसी पक्ष का तुष्टीकरण करना और उसका परिणाम है 6 दिसंबर की घटना। बानवर, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात रही, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रख करके बड़े से बड़े फैसले लिए हैं, जो शायद भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी,
जी, लेकिन इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो सभी दलों पर ये लगातार आरोप लगता है, दोनों पक्षों पर ये आरोप लगता है कि सभी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं इस पूरे मुद्दे पर। और भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जी निश्चित रूप से हाशिम अंसारी जी का जो बयान आया है वो देश हित में आया है, और उन्होंने जो बात कही है कि हम जो है रामलला जो है वो लाचीदाना खाएं और आम नेता और जनता उनके ऊपर सियासत करने वाले लोग जो है वो गर्म कपड़े पहने और छत के नीचे रहें और रामलला उस पे जो है कनात के नीचे रहें। निश्चित रूप से उनके इस बयान का हम लोग स्वागत करते हैं, और इस देश की संसद और इस देश का कोर्ट इस पूरे मामले को हल करने में लगा हुआ है। और अभी जो कोर्ट का निर्णय आया पिछले साल वो बिल्कुल स्वागत योग्य था, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में भगवान राम का मंदिर होना चाहिए और वो भव्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य की कल्पना की गई। इस देश के जो है इस देश को जो है आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी, उन्होंने राम राज्य की कल्पना की, स्वराज की कल्पना की। तो राम राज्य की कल्पना जो है कहीं ना कहीं निकल के आती है और उसमें स्वराज की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से हाशिम अंसारी जी ने जो ये बयान दिया है, मैं उस बयान का समर्थन करता हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसका समुचित हल निकल के आएगा और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। जी, क्या कहेंगे अबुल बरकात जी आप? ये देखो, सवाल ये है कि ये मुल्क जो है वो संविधान, न्यायपालिका और कानून पे चलेगा। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और ज़बरदस्ती कानून और दस्तूर और सब संविधान को रौंदते हुए 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी। ये कौन सा कानून है? अगर कानून इस तरह से चलेगा तो ये मुल्क में तो खून बह जाएगा। नहीं, और खून बहा। अरे वो बाबर ने गिरा दी मस्जिद, अरे और बाबर मंदिर गिरा दिया, आपको कुछ उसका क्या मालूम है कहेंगे? नहीं बेटा, अभी हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं किसी के मामले में। नहीं, हमको मालूम है। आप काशी पहले- विश्वनाथ आइए, अरे आप पहले- बनारस आइए, वहाँ के मंदिर के आधे ढांचे पर मस्जिद बनी हुई है। और आपके इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ कि आपने कहा कि आप प्रमाण मिल जाए तो मैं जो है उस मंदिर को, उस मस्जिद को छोड़ दूंगा। शुरू दिन से हम कह रहे हैं। काशी में बिंदु लेकिन माधव जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ केवल पर है, मानेंगे, पहले मानेंगे बिंदु नहीं। माधव जी का मंदिर था, उसको गिरा करके वहाँ नमाज होती है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में आधे ढांचे पर मंदिर के मस्जिद बनी हुई है। आप अगर अपनी बात पर कायम है तो आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। अगर ये बात मेरी झूठी साबित होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये बात मेरी झूठी साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो हम वहाँ मंदिर बनवा देंगे, लेकिन कोई प्रमाण तो लाओ। कितनी जगह राम पैदा, वहाँ अयोध्या वाले कहते हैं ये हमारा राम मंदिर है, ये पहले वाला राम मंदिर। साक्षात्म किम प्रमाणम, नहीं तो क्या साक्षात्म किम प्रमाणम। नहीं साक्षात तो क्या वहाँ जोर मंदिर जबरदस्ती तोड़ करके बनाओगे, काशी विश्वनाथ जी का जोर मंदिर तोड़ जबरदस्ती करके किसी वहाँ मस्जिद बनाई का गई है। धर्म स्थल गिराओगे। आधी दीवारें- अब सुप्रीम आधी कोर्ट में दीवारें हमारा मंदिर केस की है, हैं। हम कहते हैं कि हम अरे, उसको मानेंगे, लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम उसको भी नहीं मानेंगे। चलिए देखिए मेरे तो साथ, फिर हमारा एक मामला है सीधा आधी सीधा दीवारें मंदिर की, आप मोदी चलिए सरकार देखिए से मेरे कहिए साथ। कि वो कहीं तारीख मस्जिद तय में करे मूर्तियां कि नहीं किस लगी दिन राम होती हैं, मंदिर बनाने आ रही लेकिन है। वहाँ मूर्तियां लगी है दीवार में, लोग टीका चंदन करते हैं और वहाँ पूजा होती है। आप चलिए काशी विश्वनाथ, चलिए देखिए, आप मथुरा जा बेटा करके ये देखिए। मसला वहाँ जो भी है आधे- ये बाबरी आधे हिस्से मस्जिद पर वाला मस्जिद खड़ी की मामला गई हल है। करो पहले। और सोमनाथ का जोर बड़ा जबरदस्ती- प्रमाण है। बाबरी कानून- मस्जिद उस समय के देश का अधिकार नेतृत्व को बहुत तो मजबूत हाई हाथ कोर्ट में ने था, नकार सरदार दिया। पटेल जी के हाथ हाई में कोर्ट था। ने भी उस उन्होंने स्थान को वहाँ राम जो है भव्य जन्मभूमि मंदिर स्थल सोमनाथ स्वीकार का कर लिया, मंदिर बना दिया। और जिस स्थान पर रामलला जी विराजमान है अबुल उसी जी, आपको स्थान भी को रोकना जन्म चाहूंगी, अबुल जी आपको भी रोकना चाहूंगी, आप सभी को फिलहाल यहाँ रोकना चाहूंगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।